हेलो एवरीवन। जैसा हम सबको पता है कि हमारा सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम चल रहा है, तो हमारे एग्ज़ाम है 20 को पेपर 207 का। पेपर 205 और 206 में मैंने जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताया था उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैच किए। जैसे आज भी जो 206 का पेपर हुआ उसमें हमने देखा कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर, उसके बाद एंजाइम का क्लासिफिकेशन और फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, एंडोथर्म्स के एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हीट, उसके बाद फिर जो स्केलेटल मसल के डायग्राम थे वो, और मैकेनिज़्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन मैमल्स, बीटा ऑक्सीडेशन, फिनाइलकीटोनूरिया। मतलब लॉन्ग के तो सारे लगभग मैच कर ही गए, उसके साथ साथ शॉर्ट में भी मैच किया, न्यूरॉन और उसके टाइप्स। तो ये सारे क्वेश्चन सारे मैच किए हुए हैं, तो आप पेपर 207 के लिए भी उससे हेल्प ले सकते हैं। मैंने जो PYQ और फिर एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का जो कॉम्बिनेशन डाला है उसको आप देख लीजिए जा करके, वीडियो अपलोडेड है। क्योंकि पेपर 205 में और 206 में काफ़ी क्वेश्चंस, 206 में तो सारे मैच कर गए हैं, तो आप 207 के लिए भी हेल्प ले लीजिए। हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनोलॉजी। ठीक है, तो पहले ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट होता क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट ट्रांसफ़र करते हैं जब हम लिविंग सेल का या टिश्यूज़ का या ऑर्गन्स का किसी एक बॉडी के पार्ट से दूसरे पार्ट में, फ्रॉम एक इंडिविजुअल से दूसरे में, तो उसको हम लोग ग्राफ्ट या ट्रांसप्लांट कहते हैं। अब ये ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनोलॉजी हमें बताता क्या है। अब टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट की बात करें तो पहला है हमारे पास ऑटोलोगस ग्राफ्ट। ऑटो मतलब सेल्फ होता है, तो जब सेम इंडिविजुअल के अंदर उसके एक साइड से कोई किसी भी पार्ट को हटा करके, जैसे प्लास्टिक सर्जरी जो की जाती है, ठीक है, तो हटा करके आप उसी इंडिविजुअल के दूसरे कहीं साइड पे लगा रहे हैं, तो उसको हम लोग ऑटोलोगस ग्राफ्ट कहते हैं। और ये बहुत ईजिली एक्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि ये ईजिली इसलिए एक्सेप्ट होता है क्योंकि जो एंटीजन है ना रेसिपिएंट का, और जिस पे ट्रांसप्लांट कराना है ट्रांसप्लांटेशन टिश्यू का, ये दोनों सेम होता है। क्योंकि हमें पता है कि सेम इंडिविजुअल है, तो जहाँ जो रिसीवर है, मतलब जो उसको रिसीव करने वाला है, और जो गिवर है जो उसको देने वाला है, वो दोनों सेम है, तो ये बहुत जल्दी एक्सेप्ट हो जाता है और ये बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोजेनिक ग्राफ्ट, जिसको हम लोग आइसोग्राफ्ट भी कहते हैं। तो ये ग्राफ्ट लिया जाता है एक जेनेटिकली आइडेंटिकल पर्सन से, इसको हम लोग सीन ग्राफ्ट या सिनजेनेटिक ग्राफ्ट भी कहते हैं। एक काइंड ऑफ ट्रांसप्लांटेशन है जो कि दो जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विंस में खासकर होता है। ठीक है, दो जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विंस, इसमें ये याद रखना आइसोजेनिक का मतलब है टू आइडेंटिकल में होगा, और वहाँ पर सेम इंडिविजुअल में होगा। और सिंस द डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस टेक्स प्लेस फ्रॉम सिंगल जाइगोट, आइडेंटिकल ट्विंस शेयर सम जीन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेंस। ठीक है, तो ये यहाँ भी सेम जाइगोट से फॉर्मेशन होता है, तो ये भी कॉम्पैटिबल होता है, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं आता है। एलोग्राफ्ट होता है जिसमें बिल्कुल जो जेनेटिकली डिफरेंट मेंबर हैं सेम स्पीसीज़ के, उनमें ट्रांसफ़र कराया जाता है। और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टिश्यू ग्राफ्ट है, ये नॉन आइडेंटिकल ह्यूमन बींग्स में होता है, डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ माइस में होता है। द हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन ऑफ एलोग्राफ्ट आर डिसिमिलर विद द होस्ट इनटू कंपैटिबिलिटी एंटीजन। तो इसमें ना मैच करवाया जाता है MHC, ब्लड टेस्ट वगैरह, मतलब सब कुछ इसमें। ये ग्राफ्ट कराने से पहले, एलोग्राफ्ट कराने से पहले बहुत सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं, तो वो टेस्ट अगर हो जाता है पास, तो फिर हम लोग एलोग्राफ्ट कराते हैं। Immune system of recipient host identifies the graft as foreign and induces an immune response against to it, resulting in rejection of graft। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर ग्राफ्ट आइडेंटिफाई नहीं, जो रिसिपिएंट है अगर ग्राफ्ट को सिमिलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाता तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, उसको फॉरेन समझ लेता है, फॉरेन मतलब बाहर का कोई फॉरेन एजेंट समझ लेता है और उसको मारने लगता है। तो ये जब एलोग्राफ्ट कराया जाता है तो खासकर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दिया जाता है। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग क्या करेगा, हमारे इम्यून सिस्टम को थोड़ा सप्रेस कर देगा, और सप्रेस होने के कारण वो हमारे जो ग्राफ्ट है उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा हेल्प करेगा। उसके बाद जीनोग्राफ्ट समझते हैं। ये तो जीनोग्राफ्ट मतलब दो डिफरेंट स्पीसीज़ तो हैं ही, और इसमें हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जीन भी बहुत डिफरेंट होता है। होस्ट बॉडी देखा और उसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब बहुत जल्दी विगरसली रिजेक्ट कर देता है। तो ये हमारा 4 टाइप का ग्राफ्ट था। ठीक है,
इसको मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे हिस्ट्री ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनोलॉजी हुआ था, तो ये अगर आप लिख दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लर्न हो रहा है तो फिर आप हिस्ट्री ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनोलॉजी का ये पार्ट थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं, पर लिख दे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ट्रांसप्लांटेशन क्या है, यहाँ फिर से वही डेफिनेशन लिखा हुआ है कि ये ऐसा टेक्निक है जिसमें एक साइड से दूसरे साइड ऑर्गन या टिश्यू को ट्रांसप्लांट या ट्रांसफ़र किया जा रहा है। 1st से 5th सेंचुरी BC के टाइम सुसूत्र नाम के एक थे, उन्होंने नोज़ का रिकन्स्ट्रक्शन किया था। ये क्या किए थे, स्किन को एक साइड से दूसरे साइड तक कंस्ट्रक्ट किए थे कलेक्ट करके। ठीक है, 1908 में एलेक्सिस कैरल ये क्या किए थे, किडनी को 9 कैट्स के अंदर इंटरचेंज करके देखे थे। 1954 में जोसेफ मूरे नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सक्सेसफुली किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया था 2 आइडेंटिकल ट्विंस के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन ऑकर बेस्ड ऑन इम्यूनोलॉजिक प्रिंसिपल। ये इंपॉर्टेंट है कैसे रिजेक्ट हो रहा है। पहला है ऑटोग्राफ और आइसोग्राफ्ट। ये यूजुअली एक्सेप्टेड होता है क्योंकि उसमें जो जीन है, ठीक है, और जेनेटिक आइडेंटिटी है डोनर और रेसिपिएंट के बीच, वो आइडेंटिकल है, सेम है, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। उसके बाद हम लोग आते हैं एलोग्राफ्ट में, तो वो जेनेटिकली डिसिमिलर हैं, इसीलिए वो यूनिक एंटीजन को शो करते हैं और वो क्या करेंगे कि वो उसको फ़ौरन समझ लेंगे, अपने इम्यून सिस्टम उसको फ़ौरन समझ लेगा और उसको रिजेक्ट कर सकता है। इसीलिए ये करवाने से पहले बहुत सारे टेस्ट करवाए जाते हैं, जैसे MHC मैचिंग, क्रॉस मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग, ये सब कराया जाता है। जीनोग्राफ्ट में तो सोचना ही नहीं है, ये देखा और विग्रसली ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि हाँ स्पीसीज़ ही डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या प्री ट्रांसप्लांटेशन टेस्ट क्या क्या है। प्री ट्रांसप्लांटेशन टेस्ट का मतलब होता है कि ट्रांसप्लांटेशन कराने से पहले आपको क्या क्या करना ज़रूरी है, क्या क्या टेस्ट कराना ज़रूरी है। पहला ब्लड ग्रुप का मैचिंग कराना है, MHC मैचिंग कराना है, क्रॉस मैचिंग कराना है। और ये क्यों कराया जाता है, ताकि हम कंपैटिबिलिटी को समझ सकें, कंपैटिबिलिटी देख सकें और देख सकें कि ये ग्राफ्ट कितना सक्सेस हो सकता है, सक्सेसफुल रेट क्या होगा ग्राफ्ट का। अब इम्यूनोलॉजिकल बेसिस क्या है ग्राफ्ट रिजेक्शन का, मेजर HA, माइनर HA, अदर एलो एंटीजेंस, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजेंस, मेन एंटीजेंस ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन, कॉज फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, डिफरेंस ऑफ HLA टाइप्स इन द मेन कॉज ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन। ये याद रखना है, HLA टाइप जो है अगर वो अलग हो जाता है तो ये ह्यूमन के ग्राफ्ट रिजेक्शन का सबसे मेन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं माइनर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन क्या है। ये भी ग्राफ्ट रिजेक्शन कॉज करता है, लेकिन ये स्लो एंड वीक। माउस HY एंटीजन इनकोडेड विथ Y क्रोमोसोम, HA वो सिमिलर होता है HA5 के, जो कि नॉन Y क्रोमोसोम से लिंक्ड होता है। अदर एलो एंटीजन में क्या आएगा, तो ह्यूमन का ABO ब्लड ग्रुप, कुछ टिश्यू स्पेसिफिक एंटीजेंस। ठीक है, अब कैसे ग्राफ्ट रिजेक्ट हो रहा है एलो एंटीजन, एलो ग्राफ्ट के अंदर, ये हम समझते हैं। तो वहाँ पे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी काम करता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी काम करता है और NK सेल का काम होता है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होगा, रेसिपिएंट का जो सेल मेडिएटेड सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स है वो एलो एंटीजन और ग्राफ्ट के अगेंस्ट काम करेगा। इसका फीचर ये है, कोऑर्डिनेटेड फंक्शन विद डायरेक्ट रिकॉग्निशन इन अर्ली फेज ऑफ एक्यूट रिजेक्शन। ह्यूमरल इम्यूनिटी ये हाइपर एक्यूट रिजेक्शन कराता है। NK सेल साइटोकाइन सेक्रीट करता है एक्टिवेटेड TH सेल, जो कि प्रमोट करता है NK एक्टिवेशन। ठीक है, अब इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी में क्या क्या दिया जाता है, तो साइक्लोस्पोरिन, ये याद रखना है। रिजेक्शन जब हमें ये हम ग्राफ्ट जब ट्रांसप्लांट करा लेते हैं तो फिर हमें इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देना पड़ता है, साइक्लोस्पोरिन, ताकि NAFT ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को कम कर सके, एजियोथ्रोपिन और साइक्लोफॉस्फामाइड, ताकि वो प्रोलिफरेशन लिम्फोसाइट का ब्लॉक कर सके, एंटीबॉडी अगेंस्ट T सरफेस मॉलिक्यूल और एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स भी दिए जाते हैं। अब टाइप्स क्या हैं, हाइपर एक्यूट, एक्यूट और क्रॉनिक रिजेक्शन, ये रिजेक्शन के टाइप्स हैं। हाइपर एक्यूट तो 24 घंटे के अंदर रिजेक्शन दिखा देगा, एक्यूट कुछ वीक के अंदर दिखाएगा, क्रॉनिक मंथ या ईयर लग सकता है रिजेक्शन दिखाने में। ठीक है, तो समझते हैं हाइपर एक्यूट क्या है। हाइपर एक्यूट जैसे ट्रांसप्लांटेशन हुआ उसके कुछ मिनट से वो धीरे धीरे अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करेगा, स्वेलिंग दिखाना शुरू कर देगा। जैसे कि देखो क्या होता है कि एंटीबॉडी जब बाइंड किया ग्राफ्ट के एंटीजन से, ठीक है, ब्लड वेसल, तो वो वहाँ प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन करा देता है और थ्रोम्बोसिस होने लगता है। ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होने लगता है और इसके कारण इन्फ्लामेशन होने लगेगा। एक्यूट में क्या होगा, ये फर्स्ट वीक
ट्रांसप्लांटेशन होने के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पे साइटोटॉक्सिक टी सेल मेडिएटेड होता है। यहाँ पे CD8+ TC डिस्ट्रॉय, ये जो TC सेल होता है वो ग्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जो कि एक्टिवेट करता है बी सेल को, और वो बाइंड करता है ग्राफ्ट के एंटीजन के साथ और इनिशिएट करता है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है। क्रॉनिक में क्या है, मंथ या ईयर का टाइम लग सकता है। मेडिएटेड बाय टाइप 4 एंड टाइप 6 हाइपर सेंसिटिविटी। देखिए, हाइपर एक्यूट में टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, क्रॉनिक में टाइप 4 और टाइप 6 हाइपर सेंसिटिविटी। ग्राफ्ट एंटीजन रिकॉग्नाइज करता है, और जैसे यहाँ APC MS2 मॉलिक्यूल है, CD4 एक्ट कर रहा है, ये ग्रेजुअल इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और ट्रांसप्लांट जो ऑर्गन है उसको डैमेज कर देगा। ये शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। ठीक है। मेन जो हमारा पार्ट था, ये इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी आपको लिखना ही है। उसके बाद आपको ये वाला पार्ट जरूर लिखना है, ग्राफ्ट रिजेक्शन ऑकर्स बेसिस ऑन इम्यूनोलॉजिकल प्रिंसिपल, और ये क्या क्या प्री ट्रांसप्लांटेशन टेस्ट है ये लिखना है। और आप ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनोलॉजी का आइसोजेनिक एलोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट ये लिख ही दे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हम एक डायग्राम लिए हुए हैं जो कि गूगल से है, तो इसको आप बना सके तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एलो इम्यूनिटी दिखाया जा रहा है कि डोनर का कैसे स्पेसिफिक एंटीबॉडी, और या आप दूसरे डायग्राम को भी प्रेफर कर सकते हैं गूगल से। ठीक है, तो आप कोई डायग्राम को बना दें तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच।